मार्गदर्शन परीक्षा दृष्टि में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम आपके बीच में हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है धातु और उनके अयस्क। लेकिन इससे पहले कि हम धातु और उनके अयस्क पढ़ें, थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं अयस्क किसे कहते हैं। अयस्क से पहले हमें खनिज को समझना पड़ेगा। खनिज शब्द का शाब्दिक अर्थ से ही पता चलता है। खनिज, खनन से जन्मा जो हो उसको खनिज कहते हैं। खनिज, खान से निकला, खनन से निकला, जौ से जन्म हुआ, इसको खनिज कहते हैं। सामान्य अर्थ है। अब इस खनिज में जब इसका हम वर्गीकरण करेंगे तो एक खनिज यानी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की प्रधानता होती है, कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनमें अधातु की प्रधानता होती है, जटिलता उनमें होती है। तो इस आधार से खनिज का वर्गीकरण किया जाता है। अब जो खनिज धात्विक होते, धातु की प्रधानता हो, उससे अगर उस धातु का निष्कर्षण आसानी से कम खर्च पर सुगमता पूर्वक हो जाए तो उसे हम अयस्क कहते हैं। अर्थात किसी धातु का अयस्क धातु का वह खनिज होगा जिससे उस धातु का निष्कर्षण, ध्यान में रखना है, कम खर्च पर सुगमता पूर्वक होता हो तो उसको हम अयस्क कहते हैं। अब अयस्क अधातु के भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो यह लिस्ट है वह धातु और उनके प्रमुख अयस्क का। सबसे पहले हम धातु, जो प्रमुख धातु की शुरुआत करते हैं वो है सोडियम। सोडियम वर्ग 1 का तत्व है, क्षार धातु के अंतर्गत आता है। और खास बात यह है कि इसके बारे में थोड़ा यह भी हम जान लें कि इतना मुलायम होता है कि इसको आप चाकू से काट सकते हैं। तो ये कहा जाता है कि भाई इनमें में से कौन से तत्वों को चाकू से काटा जा सकता है। अब इस चाकू से काटे जाने वाले तत्व सोडियम को हम प्राप्त कैसे करेंगे, किन स्रोतों से प्राप्त करेंगे। इसके अयस्क हैं रॉक साल्ट, जिसे कॉमन साल्ट भी कहते हैं, और सी वाटर। कॉमन साल्ट साधारण लवण। सोडियम क्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है, अनुसूत्र होता है NaCl, NaCl से यह प्राप्त होता है। चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, चिली देश है उस वहां इससे लवण की प्राप्ति भी की जाती है। क्रायोलाइट Na3AlF6, Na3AlF6 क्रायोलाइट का है। यहाँ एक बात ध्यान में रखना है, Na भी है और Al भी है। अब सवाल है Na3AlF6 में सोडियम भी है, अल्युमिनियम भी है। प्राप्त अगर मुझे सोडियम करना है, अल्युमिनियम को हटाना पड़ेगा। अगर प्राप्त अल्युमिनियम करना होता, सोडियम को हटाना पड़ता। अब पूछा यह जाता क्रायोलाइट किसका अयस्क है, तो उत्तर यह देना कि सोडियम का है। पूर्ण सही नहीं, सोडियम का भी है, अल्युमिनियम का भी है। तो ध्यान में रखना होता है विकल्प पर। क्रायोलाइट निम्न में किसका अयस्क है, तो NaLAl दोनों उसमें है, इसलिए सोडियम अल्युमिनियम दोनों का होता है। सोडियम सेस्क्यू कार्बोनेट Na2CO3 NaCO3 2H2O, यहाँ 2 कार्बोनेट है सोडियम का, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, दोनों का एक मिश्रण है, इसलिए इसका नाम है सेस्क्यू कार्बोनेट। अगला है बोरैक्स, टिंकल जिसे कहते हैं, टिंकल के नाम से यह बाजार में बिकता है ज्यादा। बोरैक्स का अनुसूत्र होता है Na2B4O7 NH2O। ग्लोबेराइट Na2CaSO4 तो इस तरीके से ये सोडियम के अयस्क थे। मैंने जैसा कि जिक्र किया कि अगर कोई अयस्क आप देख रहे हैं, रासायनिक सूत्र देख रहे हैं, उसके कंपोजिशन पर ध्यान दें। अगर आपके पास कंपोजिशन कंप्लीट है तो उसमें जो तत्व है आप उसका निष्कर्षण उससे कर सकते हैं। जो ही अलग अलग करेंगे तो अलग हो जाएगा। अब सवाल है कि आपको निकालना क्या है। आगे देखिए पोटासियम, फिर से एक बार सोडियम के ही वर्ग का तत्व है, यानी वर्ग क्षार धातु का ही है पोटासियम। और पोटासियम का इंपॉर्टेंट अयस्क है सिल्वाइड। इसके इंपॉर्टेंट की बात किया जाएगा, क्रायोलाइट मतलब ये सब है, सबसे सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका सिल्वाइड KCl। कार्नालाइट, यहां से देखें कार्नालाइट KCl MgCl2 6H2O। अब हमसे फिर पूछा जाए कार्नालाइट किसका अयस्क है, पोटासियम मैग्नीशियम दोनों का है। आगे जब मैग्नीशियम का जिक्र रहेगा तो उसमें जिक्र होगा। फेल्डस्पार KAlSi3O2, फेल्डस्पार से अल्युमिनियम भी प्राप्त किया जा सकता है। माइका जिसे अवरक कहते हैं KH2Al3Si3O4 सोएनाइट K2MgSO4 into 6H2, ये पोटासियम के हैं। आगे हमारी सूची है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम
वर्ग 2 का तत्व है। क्षार धातु नहीं, अब आइए क्षारीय मृदा धातु, अलकली अर्थ मेटल, वर्ग 2 का मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। डोलोमाइट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, MgCO3 into CaCO3, मैग्नीशियम के भी होंगे, कैल्शियम के भी होंगे। कार्नालाइट ऊपर जिक्र किया था हमने, KCl MgCl2 6H2O, कीसेराइट MgSO4 H2O, इप्सम साल्ट MgSO4 7H2O। दोनों में ध्यान में रखेंगे कीसेराइट और इप्सम साल्ट, जिसे इप्सोमाइट भी कहते हैं, दोनों मैग्नीशियम सल्फेट का हाइड्रेटेड एजेंट है। केवल फर्क है तो वाटर मोलेकुल की संख्या पर। और वही टल MgSi2O5 MgOH2। एस्बेस्टस पूछता है कैल्शियम Ca Mg3 SiO3 तो इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट कौन है तो मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है, कार्नालाइट है, इप्सम साल्ट है। इसके अलावा अब अगला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम फिर मैग्नीशियम के वर्ग में आता है, यानी वर्ग 2 में आता है, क्षारीय मृदा धातु के श्रेणी में आता है। और कैल्शियम के अयस्क में जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक, कैल्साइट, अर्गियोनाइट, आइसलैंड स्पार्क सबके नाम से जाना जाता है। हिंदी में कहते हैं चौक, खरिया, चूना पत्थर, रेह, सज्जी, तमाम नाम इसके हैं। संगमरमर, अब सवाल उठता है चूना पत्थर और संगमरमर ये डिफरेंट स्टेट हैं। बाद में हम लोग जब भूगोल में पढ़ते होंगे चट्टान में कैसे उसका ट्रांसफर होता है तो जान पाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान में रखना है सबका कंपोजिशन एक जैसा है, CaCO3, अर्थात कि लाइमस्टोन चुना पत्थर का भी CaCO3 है, मार्बल का भी CaCO3 है। अब यही विचार करना है, एक ही कंपोजिशन वाला संगमरमर भी होता है, एक ही कंपोजिशन वाला चुना पत्थर भी होता है। कब पत्थर कब संगमरमर बात का विषय है, इसकी चर्चा अभी नहीं करते। जिप्सम CaSO4 into 2H2O, जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से बनता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब बात की जाएगी तो उसमें CaSO4 into ½ H2O हो जाता है, अर्थात जो 2H2O है उसके मोलेकुल्स की संख्या में कमी आ जाती है। फ्लोरेस्पार CaF2, डोलोमाइट पीछे जिक्र किया गया था, डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम कॉमन, एनहाइड्राइट कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोराइट Ca3PO4 क्लोरोपेटाइट Ca5PO4 3Cl। इसके बाद हमारा एल्यूमिनियम, बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत महत्वपूर्ण धातु है एल्यूमिनियम, वर्ग 13 का तत्व है। और वर्ग 13 के तत्व एल्यूमिनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट Al2O3 2H2। एक नजर डालते हैं Al2O3 पर, Al2O3 इसे कहा जाता है, जब इसमें कोई वाटर मोलेकुल नहीं हो तो इसको कहते हैं कोरंडम। क्या बोलेंगे? कोरंडम। अब आइए Al2O3 H2O, Al2O3 2H2O, Al2O3 3H2O, Al2O3 कोरंडम, Al2H2O तो डायस्कोर, Al2O3 2H2O तो बॉक्साइट, और Al2O3 3H2O तो जिब्स्टाइसाइट हाइड्राजिलाइट। तो आप जरा सा सोच ले, एक क्रायोलाइट को छोड़ दिया जाए तो बॉक्साइट के जितने एल्युमिनियम के जितने प्रमुख अयस्क हैं उस सब में एक कॉमन है, Al2O3 के साथ एक H2O, 2H2O, 3H2O और नन H2O, कोई H2O नहीं। अकेले जब नहीं है तो कोरंडम एक है, डायस्कोर 2 है, बॉक्साइट 3 है, तो जिब्साइट। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है गैलेरा PbS, सेरुसाइट PbCO3, मैटलोकाइट, ध्यान रखना मैटलोकाइट, बहुत प्रोनाउंसिएशन पर बहुत गौर करना होता है, साथ साथ जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना चाहिए, और ऐसे प्रश्न में उत्तर देते वक्त जो इंग्लिश के ऑप्शन होते हैं उसको आपको देख लेना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ प्राय हो जाती है। मैलेकाइट, मैटलोकाइट ऐसे सवाल रहते हैं, मैग्नेसाइट और काइट और साइट के चक्कर में गलतियां प्राय हो जाती है, इसलिए ध्यान में रखना मैटलोकाइट का PbFCl होता है और वो लेड का अयस्क है। एंग्लेसाइट PbSO4 है। टीन कैसीटेराइट, जिसे टीन स्टोन भी कहते हैं, SnO2 टीन का यह प्रमुख अयस्क है। तांबा अगला धातु है हमारा तांबा, और तांबा का संकेत होता है Cu, लैटिन नेम क्यूप्रम होता है। चैल्कोपायराइट, कॉपर पैराइट जिसे कहते हैं, तांबा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। कॉपर पैराइट CuFeS2,
सल्फाइड एस्क है, ध्यान रखना सल्फाइड एस्क है एस, ठीक है। तो एस किससे पता चलता है कि सल्फाइड एस्क है, और सल्फाइड एस्क जो भी होता है उसका सांद्रण में फेन उत्प्लावन विधि का इस्तेमाल होता है, इसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एक बात है, हाँ, तांबा निकलता है जिस अयस्क से वो पैराइट अयस्क है और अर्थात सल्फाइड अयस्क है। और ध्यान में रखना है हमें, तांबा का दुश्मन भी सल्फर होता है, तो तांबा का शत्रु है, निकला जिससे है उसका शत्रु है। तो सोचिए कि तांबा का शत्रु अगर हमसे पूछा जाए तो सल्फर, और तांबा जिससे निकला वो जिस अयस्क से है तो वो है कॉपर पैराइट जो सल्फाइड अयस्क है। ये केमिस्ट्री की अपनी विशेषता है, साथ रहने पर साथ अलग होता है, अलग अलग हो जाओ तो शत्रु बन जाता है। चैल्कोपैराइट, उसके बाद है चैल्कोसाइट, कॉपर ग्लास Cu2s, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। क्यूप्राइट जिसे रूबी कोड कहते हैं Cu2 है। मैलेकाइट, जैसा पीछे हमने कहा था मैटलेकाइट, और ये है मैलेकाइट। मैलेकाइट तांबा का CuCO3COH2 अयस्क है तांबा का। एजुराइट CO3OH2, और ऑर्नाइट Cu3Fe3 इस रूप में भी रहता है, 3Cu2s Fe2S3 ये भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अटकामाइट CuCl3 ये था। इसके बाद हमारा चांदी, तांबा, चांदी, सोना, ये सबको सिक्का धातु के नाम से भी जानते हैं हम, इसलिए इसे सिक्का धातु के नाम से जानते हैं क्योंकि वो ताम्र पाषाण काल से लेकर के अब तक के काल में जो सिक्के ढाले जाते हैं उसमें इसकी बड़ी भूमिका है। तांबा, चांदी, सोना का। चांदी का अयस्क की बात की जाएगी उससे पहले ये समझते हैं, चांदी बहुत कम सक्रिय तत्व, सक्रिय धातु है, यानी इसकी जो एक्टिविटीज है बहुत कम है, रासायनिक रूप से बहुत कम क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में भी यह पाया जाता है। मुक्त अवस्था में जब यह मिलता है तो उसे नेटिव सिल्वर कहते हैं, Ag, स्वतंत्र अवस्था में, मुक्त अवस्था में। और जब यौगिक अवस्था कंपाउंड स्टेट में आता है जिससे इसको हम प्राप्त करते हैं, उनमें से एक है अर्जेंटाइट जिसको सिल्वर ग्लास कहते हैं, सिल्वर ग्लास कहते हैं Ag2s। उसके बाद है टेरागाइराइट जिसे हॉर्न सिल्वर कहते हैं, AgCl। ध्यान में रखना है, हॉर्न सिल्वर AgCl, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। अगला हमारा है जिंक, Zn, जिंक ब्लेंड इसका महत्वपूर्ण अयस्क है ZnS। फिर एक बार सल्फाइड अयस्क है। कालामाइन ZnCO3, कालामाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ZnCO3। जिंक कार्बोनेट को कालामाइन कहते हैं। विलेमाइट, जिंक Zn2SiO4। उसके बाद है जिंकाइट या रेड जिंक ऑक्साइड ZnO, वही फ्लैंक्लीनाइट को ZnFe2O4। इस तरीके से ये जस्ता की अयस्क है, लेकिन मूल रूप से जो जस्ता के अयस्क हैं वो हमारा ये दोनों, जिंक ब्लेंड और कालामाइन। इसके बाद है हमारा पारा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है इसमें कमरे के तापक्रम पर जो धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है वह धातु है पारा, Hg। मरकरी जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में, और हाइड्राजाइरम इसका लैटिन नेम है, इसलिए इसका संकेत होता है Hg। चूंकि यह द्रव अवस्था में पाया जाता है इसलिए इसको लिक्विड सिल्वर कहते हैं और क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। अयस्क इसका महत्वपूर्ण है, सिरेवार HgS, सल्फाइड अयस्क है। फिर इसका साधारण अगर पूछा जाए फिर फ्लावर विधि से करते हैं। और ध्यान में रखना है, पारा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, थर्मोमीटर हो, बैरोमीटर हो, उसमें ताप और दाब मापने के लिए उसका पठन पढ़ने में जिस धातु का इस्तेमाल किया जाता है वो पारा है। लिक्विड स्टेट में होने के कारण ऐसा होता है। अब सवाल उठता है, कई बार पूछा जाता है कि पारा का इस्तेमाल क्यों करते। इसकी एक विशेषता है, शीशा में जब इसे भरा जाता है तो शीशा की सतह को यह भिगोता नहीं, यह भिगाता नहीं, उसमें चढ़ जाता है परंतु भिगाता नहीं। इसलिए प्राय हम देखते होंगे कि बुखार मापने के बाद जब उसे झाड़ देते हैं तो नीचे आ जाता है। इसके बाद देखिए मैग्नीज है हमारा परमाणु, इसका संकेत Mn है और पहला इसका अयस्क है मैग्नेटाइट MnO,
MnOH लिखते हैं, हॉस से मैग्नेटाइट Mn3O4 और पाइरोलूसाइट MnO2। ये मैग्नीज के एस में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है, MnO2 पाइरोलूसाइट। लोहा बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और जितना बड़ा क्रांति आप देख रहे हैं महाजनपद काल से शुरुआत होती है उससे लेकर के अब तक की, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान है लोहा की। लोहा की खोज जब हुआ उसके बाद से मानव जगत को में विकास का जो ये दौर था वो काफी तेज होता। ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में मानव को इसका ज्ञान हुआ। लैटिन नाम थीरम होता है, Fe इसका संकेत है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क है वो हेमेटाइट है, Fe2O3 भारत के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। वही मैग्नेटाइट लोडस्टोन Fe3O4। लोडस्टोन यह प्राकृतिक चुंबक भी है। लोडस्टोन को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसकी खास विशेषता क्या है, आप इसे जब स्वतंत्र रूप से लटकने के लिए छोड़ देंगे तो यह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा की ओर तिष्ठ हो जाता है, इसलिए इसका नाम लोडस्टोन है। और लिमोनाइट इसका जिसको ब्राउन हेमेटाइट भी कहते हैं, Fe2O3 3H2O या FeOH NH2O भी इसका कंपोजिशन होता है। सीडेराइट कार्बोनेट अयस्क है। लोहा का कार्बोनेट अयस्क अगर हमसे पूछा जाए तो सीडेराइट FeCO3। लोहा का सल्फाइड अयस्क पूछा जाए आयरन पायराइट FeS2। लोहा का ऑक्साइड अयस्क पूछा जाए तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट Fe3O4 मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट और ब्राउन हेमेटाइट कहा जाएगा तो Fe2O3 N2O3H2O। अब अगला हमारा यूरेनियम पिचवलेंट U3O8। थोरियम मोनोजाइट, थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट, काफी महत्वपूर्ण है THO2। ये कुछ प्रमुख धातु थे जिनके अयस्क के साथ हम आपके बीच में उपस्थित थे। धन्यवाद।